अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़ारूक इस्लाम एफआर टेक सोल्यूशन से। अच्छा, अब मसला दूसरा ये कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम है ना, ये टैब लेने से पहले या जो ये टैब लेने का सोचते हैं, तो उनको जो सबसे बड़ा मसला जो पेश आ रहा है वो ये कि इसका लोड कितना, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। सबसे पहले आप जिस तरह यहाँ के मामला चल रहे हैं यूनिट के, बिजली इतनी महंगी हुई है, तो सबसे बड़ा मसला जो है हम लोगों के लिए वो ये कि भाई कितनी बिजली लेता है, कितनी बिजली कंज्यूम करता है और कितने वाट्स का है, कितना लोड है इसका। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है ना आपको बताना ज़रूरी है। वो ये कि देखें, पहले जो हीटर होते थे ना इलेक्ट्रिक, तो ये होता था तकरीबन वो 19 लीटर 20 लीटर के हीटर, 15 लीटर के 25 लीटर के हीटर आते थे इलेक्ट्रिक हीटर। तो लोग उसको जो है तकरीबन 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चलता था, जब जाके वो पानी गर्म होता था। तो पानी जब उसका 1.5 2 3 घंटे जब हीटर चलता था तो लाजमी बात है, तो वो यूनिट जो है ना वो कहीं के कहीं जाते थे। मंथली पे जाके जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो ये सब जो है ना, ये टैब इसका तोड़ निकला है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये आपने अगर इसका प्लग लगाया हुआ है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसका प्लग लगाया हुआ और स्विच ऑन किया हुआ है, तो ये इसमें बिजली आपकी ज़ाया नहीं होगी किसी भी सूरत में, जब तक ये स्विच आप ऑन नहीं करेंगे। जब तक पानी नहीं आएगा हीटर ऑन नहीं होगा। ये आप देखें इधर लिखा हुआ है हीट और कोल्ड। ये भी मैंने हीट पे करा हुआ है, ये कोल्ड पर हो गया। ये जब हीट पे आएगा तो ये इस तरफ, ठीक है ना। अब मसला ये कि ये बिजली कितनी लेता है ये एक दिन के अंदर, या आपकी फैमिली के मुताबिक। अगर जाहिर बात है जो ये सिंगल टैप लगाएगा एक वाशरूम के अंदर, तो वो सिंगल फैमिली ही में यूज़ होगा वो। तो इसकी बिजली का जो हिसाब किताब है मैं आपको ऐसे बताया, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन करने के बाद ये वीडियो बनाई है मैंने, तो आपको बताना ज़रूरी मैंने समझा। 19-20 लीटर की एक बाल्टी होती है तकरीबन नहाने की। तो वो बाल्टी अगर आप इससे भरेंगे, पहली बात तो बाल्टी आप इससे पूरी नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें ये इसका जो टेम्परेचर है ना वो जाता है तकरीबन 65 तक 60 तक टेम्परेचर जाता है, जिससे आप डायरेक्ट नहा नहीं सकते। तो आप आधी बाल्टी उसमें नॉर्मल पानी लेंगे, उसके बाद आप इस टैप से मिलाएंगे पानी। तो अगर आप आधी बाल्टी से ज़्यादा पानी भी इससे लेते हैं गर्म टैप से ऑन करके, तो आधा यूनिट आपका इस पे जाएगा, आधा यूनिट इस पे जाएगा। अगर आप पूरी फुल बाल्टी भरते हैं तो जब जाके जो है 1 यूनिट भी नहीं गिरेगा जब भी। अच्छा, दूसरा ये कि अब आप इससे हैंड वॉश कर रहे हैं, तो मैंने बाल्टी का इसलिए बताया कि सबसे बड़ा काम जो इससे होने वाला है ना, जो आप ये लगाएंगे तो उससे आप नहाने के लिए बाल्टी भरेंगे पानी की। बाकी अगर आपको हैंड वॉश करने, तो वो तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट या 30 सेकंड 30-40 सेकंड में आप हाथ गीले करेंगे और हैंड वॉश कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन इसकी करी है, वो तकरीबन अगर आप इसको महीने पे लेके जाएंगे, अगर एक सिंगल फैमिली यूज़ कर रही है, जैसे 2-3 अफराद हैं घर के अंदर और इसको यूज़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं और पानी ले रहे हैं वॉशरूम के लिए या नहाने के लिए, बाथ के लिए, तो तकरीबन 30 से 35 यूनिट या 30 से 40 यूनिट पूरे महीने में जाके ये लेगा आपका ये। और सिर्फ देखें ये अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको इसके वाट्स शायद नहीं पता हो, इसके वाट्स कितने होते हैं। वाट्स देख के लोग पीछे हट जाते हैं। इसके जो वाट्स हैं वो 2500 से लेकर 2700 हैं। डब्बे के ऊपर या इसकी जो इंस्ट्रक्शन जो कैटलॉग है मैं आपको दिखाऊँ, इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो 3000 वाट्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर का कंपनी ने। लेकिन ये कि जो एक्चुअल वाट है जो मीटर पे हमने इसके एक नहीं तकरीबन काफ़ी सालों के चेक किए हैं, तो तकरीबन ये 2500 से 2700 वाट्स है। 2500 से 2700 वाट्स अहमियत रखता है बहुत। अगर जाहिर सी बात है 2500 से 2700 वाट्स का मतलब ये है कि आप 2.5 इस्त्री लगा लें, 2 से अब 3 इस्त्रियाँ लगा लें, इस तरीके से आप हिसाब लगा लेंगे, आप लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये कि इस इस्त्री से आप कपड़े भी, अगर 1000 वाट की इस्त्री है और उससे आप कपड़े भी प्रेस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बनिस्बत इसके। अब ये 2500-2700 वाट्स अहमियत इसलिए नहीं रखता कि ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा। ये पानी सेकंड के अंदर 3 से 4 सेकंड में जब आप ये टैप ऑन करेंगे, तो 3 से 4 सेकंड के अंदर पानी गर्म आ जाएगा इसके अंदर। आपका मकसद जो है ना वो 30 सेकंड के अंदर, अगर आप बाल्टी के अंदर भर रहे हो तो 1 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा आपका मकसद, जिस मकसद के लिए आपने ये लगाया। तो इसकी जो कैलकुलेशन जो आप करेंगे, तो वो 40 यूनिट 30 से 40 यूनिट मंथली आपका इजाफा होगा, और वो भी 2-3 महीने सर्दियों के होते हैं बस। और सेकंड ये कि इसका जो लोड है वो मैंने आपको बता दिया,
तकरीबन 8-9 एम्पेयर 10 एम्पेयर के करीब जो है ना वो ये लेगा। लेकिन 10 एम्पेयर भी मायने इसलिए नहीं रखते कि ये चले गई 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है। टेम्परेचर शुरू होगा और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर, 30 से 40 सेकंड के अंदर ये 60-65 पे पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपके बहुत काम का है। बाकी बिजली का मैंने आपको बता दिया कितनी लेता है ये। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेफिक्र होकर इसको लगाएं, 30-40 यूनिट जो है ना वो ये बढ़ाएगा ये। तो अगर आप गीज़र भी चलाते हैं गैस का, तो बड़ा गीज़र है तो वो भी राइस पर गैस का बिल उसका ज़्यादा आएगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा इसमें भी। और क्योंकि सर्दियों में वैसे ही फ़ैन बंद हो जाते हैं, तो आप ये बेफिक्र होकर लगाएं और उसको यूज़ करें। क्योंकि इसका ऑन होने का सिस्टम जो है ना, देखिए इस हैंडल के ऊपर है। जैसे ही आप इसका पानी खोलेंगे तो ये ऑन होगा, ये बिजली देगा। अदरवाइज़ ये ऑफ है। यहाँ से स्विच लगा हुआ होगा, स्विच वहाँ से ऑन भी होगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब यहाँ से आप ऑन करेंगे तो इसका हीटर ऑन होगा और सेकंड के अंदर ये पानी गर्म कर देगा। गर्म करने के बाद पानी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने इसका लोड भी बता दिया, आपको एम्पेयर भी बता दिया और आपका महीने का मैंने खर्चा भी बता दिया, बिजली कितना खर्च होगा। ये पूरी कैलकुलेशन हमने डिजिटल मीटर के ऊपर करी है। करने के बाद ये वीडियो शॉर्टकट बनाई है। अगर इस पर हम डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते, तो ये वीडियो तो फिर 1-1.5 घंटे पर चली जाएगी फिर चेकिंग के अंदर। तो आप बेफिक्र होकर ये लगाएं। शुक्रिया। बाकी ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।